हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि है कि अगर हमें पॉलिनोमियल का एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो तो किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2020 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है एचटेट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारे पास है द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और हमें उन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो किस टाइप से करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल लेने हैं। तो सबसे पहली हमारे पास जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर दे रखी है क्या, 20x² माइनस 9x प्लस 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अब फैक्टर कैसे निकलेंगे, आपको करना क्या है, जो भी x² के साथ नंबर लिखा है यहाँ पर 20 है और लास्ट वाला जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 को 1 से करा तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, जिनको प्लस करके या माइनस करके 9 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 गुना 4। अगर मैं 5 और 4 को अगर मैं गुना करूँ तो 20 आ रहा है, और 5 को और 4 को जोड़ दूँ तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फैक्टर पता लग गया हमें। तो 20x² सेम रहेगा। तो ये जो बीच वाला माइनस का 9x है, इसको हम तोड़ कर लिख देंगे, माइनस का 5x माइनस का 4x। अब दोनों में माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है -9 आना चाहिए, और माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 4x माइनस का 1। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो माइनस तो साइन है, कुछ कॉमन नहीं आया तो हमें 1 ले लेना है, तो मतलब -1 कॉमन आ गया। तो ये 4x रहेगा। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, दोनों हमेशा ही सेम आएंगे। तो एक तो फैक्टर हमारा ये हो जाएगा 4x माइनस 1, और दूसरा क्या होगा, यहाँ हमने 5x कॉमन लिया था, यहाँ -1, तो 5x माइनस का 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर तो हमारे पास ये दोनों आ गए। अब सेकंड वाली पॉलिनोमियल के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। सेकंड है हमारे पास 5x² माइनस 6x प्लस 1। इसके भी फैक्टर निकालेंगे सेम तरीके से। तो 5 को 1 से करा तो 5 ही आएगा। 5 के फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 6 आ जाए, तो 5 एकम 5 होता है। ठीक है, और दोनों को जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। तो 5x² माइनस का 5x माइनस का 1x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा हमारे पास, 5x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 1। यहाँ पर -1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1। तो एक फैक्टर आ गया हमारा 5x माइनस 1, और एक आ जाएगा x माइनस का 1। ठीक है, इसके फैक्टर ये आ गए। अब हमें करना क्या है, इन दोनों में देखना है कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 5x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 5x माइनस 1 है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 5x माइनस का 1, क्योंकि दोनों में ही ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं। सबसे पहले आपको फैक्टर करके निकाल लेना है इनके फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो x² माइनस 12x प्लस 35। अब इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, देखिए x² के साथ तो कोई नंबर नहीं है तो 1 है, एक को 35 से करेंगे तो 35 से आएंगे। तो 35 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, हमारे पास होते हैं यहाँ पर 7 पंजे 35, और हमें बनाना है क्या, 12 बनाना है। तो दोनों को जोड़ूंगा तो 12 ही आ रहा है। ठीक है, आपको वो फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने पे या घटाने पे जो बीच वाला नंबर है यहाँ पर x के कोफिशिएंट है वो आ जाए, माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x² माइनस 12 को हम लिख देंगे माइनस का 7x और माइनस का 5x, और प्लस वाला 735 लास्ट का सेम। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7। यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 7 ये भी हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 7 और x माइनस का 5, इसके फैक्टर ये हो गए। अब इसी तरीके से सेकंड वाले के फैक्टर निकाल लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो 7 का करेंगे तो 7 एकम 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 1x प्लस का 7, तो ये x कॉमन आ गया, तो x माइनस 7 माइनस का 1 कॉमन है, तो x माइनस 7, तो इसके फैक्टर भी हो गए x माइनस 1 और x माइनस 7। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के फैक्टर आ गए हैं। तो HCF तो आपको पता ही है कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होता है। तो HCF जो है कॉमन फैक्टर है इसमें x माइनस का 7, तो ये तो HCF आ गया। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM के लिए देखना जो कॉमन है वो भी लिख दिया हमने, x माइनस 7। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हमारे डिफरेंट फैक्टर होंगे वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर, इनटू x माइनस 1 भी है, इनटू x माइनस 5 भी है। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंट फैक्टर होंगे उन सब का जो प्रोडक्ट होगा इनका LCM आएगा, तो ये हमारा इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल के HCF या LCM निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।